Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home, my dear. It's 11th class chemistry and today you can see the chapter 3rd classification of elements and periodicity in properties is going on. So आज जो हम टॉपिक यहाँ पर लेकर के आए हैं that is periodic properties of elements. Will start. Periodic properties of elements will start today, and we will talking about all the properties. But first of all, we should understand about what are the periodic properties of elements. So मैं आपको बता देना चाहता हूँ, my dear, इनको नोट कर लीजिएगा आप. Periodic properties are those properties which are directly related with the electronic configuration of elements. मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या कहा है मैंने, कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्टली एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है. दोबारा बता दूं मैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड विच शो द रेगुलर वेरिएशन व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. सच प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. अब उसी को अगर हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी हैं, तो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो. स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. 5 प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. तो उन्हीं में से जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं दैट इज़ एटॉमिक रेडियस. द फर्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक रेडियस. अब आपको ये समझना होगा व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस. सपोज दैट इट्स एन एटम, it's a nucleus and this is the center of the nucleus. Try to understand, this is the center of the nucleus. So we can say here that the distance between the center of the nucleus and the outermost cell of an atom in the gaseous state, that is called atomic radius, you can say. तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा एटॉमिक रेडियस क्या है. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया जा सकता है कि जो न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है और जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है. यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी एटॉमिक रेडियस बन गई, इतनी. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. अब एटॉमिक रेडियस तो आपने क्लियर कर ली है. अब बात आ जाती है इसके टाइप. इसके टाइप क्या हैं? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस कई तरह की हो सकती है. पहले नंबर पर फर्स्ट पार्ट है आपका कोवेलेंट रेडियस. तो कोवेलेंट रेडियस को बता पाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजीली आप समझ जाएंगे. देखिए, सपोज दैट आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ओके, और ये मॉलिक्यूल मिलकर बना है 2 एटम्स से, एंड दीज 2 एटम्स आर लाइक दैट. ये 2 एटम्स हैं और ये उन दोनों के न्यूक्लियसेस हैं. कोई भी एक आप ये ले लीजिए, एक मॉलिक्यूल है और उसके बीच उसके अंदर जो है 2 एटम्स आपके प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है, एक और न्यूक्लियस आपका यहाँ पर बना हुआ है. तो इन दोनों जो आपके जो दोनों नेबरिंग एटम्स हैं विच आर प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल, the neighboring atoms present in a single molecule and the distance between the center of nucleuses of these atoms like this. ये देखिए, अब इन दोनों, ये जो दोनों आपके एटम हैं और इन दोनों एटम के जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियसेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनका जो हाफ पार्ट है, उनकी जो हाफ डिस्टेंस है, this one, that is called covalent radius. आप इसे कह लो या फिर ये कह लो, बात एक ही है. ये भी कोवेलेंट रेडियस है. अब आपको डिफाइन समझनी है कि आप कोवेलेंट रेडियस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस को यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है द हाफ ऑफ द डिस्टेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड.
द हाफ ऑफ द डिस्टेंस दिख रही होगी आपको, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन टू कोवैलेंट bonded atoms, or you can say it is may be defined as the half of the distance between the centers of the nucleuses of two covalent bonded atoms in only one molecule, present in only one molecule, that is called covalent radius. उम्मीद करता हूँ आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, कोवैलेंट रेडियस may be defined as the half of the distance between the centers of the nucleuses of two neighboring atoms in a single molecule only, that is called covalent radius. कोवैलेंट रेडियस को डिफाइन किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोवैलेंट रेडियस इज इक्वल टू 1/2 बॉन्ड लेंथ। ये लीजिए, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियसेस ऑफ टू नेबरिंग एटम्स, और हाफ आपको दिख रहा है उनका आधा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रेडियस, दैट इज वैन डर वाल्स रेडियस। क्या होती है वैन डर वाल्स रेडियस? वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको एक बार फिर से एक और डायग्राम आपको बनाना होगा। आप ये मान के चलिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, और आप ये भी मानकर चलिए कि ये एक और दूसरा मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसके अंदर आप दिखा सकते हो ये एक सिंगल एटम है और ये दूसरा एटम है। यहाँ एक और मॉलिक्यूल है, उसके मॉलिक्यूल में एक एटम है और उसी मॉलिक्यूल में दूसरा एटम है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि ये भी एटम है, ये एटम है, ये एटम है और ये भी एटम है, इन सब के ये न्यूक्लियसेस मैंने बनाए हैं और ये उन सब के सेंटर हैं। तो देखिए, ये एक अलग मॉलिक्यूल है और ये एक अलग मॉलिक्यूल है। वैन डर वाल्स रेडियस को डिफाइन किया जा सकता है, तो यहाँ टू नेबरिंग एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे, ये एटम और ये एटम दोनों एक दूसरे के नेबरिंग एटम्स हैं। ध्यान से समझिएगा, दोनों ही नेबरिंग एटम्स हैं और ये इनके सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियसेस हैं और इनके बीच की ये डिस्टेंस है, और इनका जो आधा हिस्सा है दिस वन, ये द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बस आपको कहना है कि ये जो रेडियस है ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच की होती है। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियसेस ऑफ two neighboring atoms into different molecule, this is called वैन डर वाल्स रेडियस। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वैन डर वाल्स रेडियस में बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियसेस ऑफ टू नेबरिंग एटम्स इन टू different molecules, different molecules। The distance between the half of the distance, this one, the half of the distance between the centers of the nucleuses of two neighboring atoms into different molecules, that is called वैन डर वाल्स रेडियस। अब तक आप टू रेडियसेस पढ़ चुके हो, कोवैलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, एंड द थर्ड वन इज मेटेलिक रेडियस। व्हाट इज़ मेटेलिक रेडियस? मेटेलिक रेडियस इजीली आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट दिस वन मोलिक्यूल ऑफ ए मेटल एंड दीज आर द एटम्स ऑफ दैट मेटल। तो यहाँ से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से? बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो एटम्स हैं ये एटम के होने चाहिए, मीन्स मेटल के होने चाहिए। ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो मेटेलिक रेडियस में भी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये कि देख सकते हैं आप, द हाफ, ये दिख रही है आपको, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू न्यूक्लियस, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियसेस ऑफ टू एटम्स इन ए मेटेलिक मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। Try to understand, metallic radius may be defined as the half of the distance between the centers of nucleuses of two metallic atoms in a metallic molecule, that is called metallic radius। ठीक है।
बाय द ऑब्जर्वेशन इट इज़ फाउंड दैट, ऑब्जर्वेशन से ये पता लगाया गया है, क्या पता लगाया गया है, द साइज ऑफ द van der Waals radius, or you can say the van der Waals radius is maximum in size. On the other hand, the covalent radius is minimum in size. तो इसका हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर लिखने जा रहे हैं. van der Waals radius is greater than metallic radius than covalent radius. तो ये ध्यान रखें आप, सबसे जो ज़्यादा साइज़ बड़ा होता है वो van der Waals रेडियस का होता है, सबसे छोटा जो होता है कोवेलेंट रेडियस का होता है. तो माय डियर van der Waals रेडियस का साइज़ क्यों सबसे बड़ा हुआ, तो आप खुद देख सकते हैं, वो तो होना ही है van der Waals रेडियस का साइज़ बड़ा. क्यों? क्योंकि टू नेबरिंग मोलिक्यूल्स हैं और उनके मोलिक्यूल्स के जो नेबरिंग एटम्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस तो जाहिर सी बात है मोलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए. तो मोलिक्यूल इन्वॉल्व होने के बाद में जो डिस्टेंस है वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही. अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इस बार वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन मतलब चेंज होना, परिवर्तन होना. और पहले नंबर पर आप यहाँ पर दिखा सकते हो वेरिएशन इन ग्रुप्स. ग्रुप्स में वेरिएशन, कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, हलीना की रब से फरियाद, ये है आपके पास में ग्रुप. समझ में आ रहा है आपके, ये पूरा एक ग्रुप है आपके पास में. और यहाँ जब आप जाओगे तो इसके पास एक सेल है, इसके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं और 7 सेल्स हैं यहाँ पर फ्रेंसियम के पास. जब फ्रेंसियम के पास 7 सेल्स हैं तो 7 सेल्स वाला एटम बड़ा होगा या 1 सेल वाला एटम बड़ा होगा? जाहिर सी बात है 7 सेल्स वाला ही एटम बड़ा होगा. तो यहाँ आपने क्या देखा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रही है व्हेन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप. वाई, ये ऐसा होता क्यों है ये आपको बताना है. मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ. व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, when we are going from top to bottom in a group, with the increment of the atomic number the cell numbers are also increases. With the increment of the atomic number 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87. With the increment when we are going from top to bottom in a group, with the increment of atomic number the cell numbers are also increased. cell number भी लगातार बढ़ती हैं. And the effective nuclear charge, the effective nuclear charge is also decreases. effective nuclear charge भी लगातार decrease होता है. effective nuclear charge means that charge that must be applied from the side of the nucleus to all the electron present in an atom. effective nuclear charge की वैल्यू लगातार कम हो रही है. and the size of the atoms is regularly increases. ये बात आपको इस तरह से लिखनी है. नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चलता हूँ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स. वेरिएशन